Hello, welcome back to True Legal Advice. So, today we cover 10 points how to crack AIB 19 plus one bonus point. Watch till the end and support us. Okay, so we start. The point number 1 is be careful with your roll number. आपको बात बहुत सिली लगेगी but this is important because अगर आप 40 में से 40 मार्क्स का करके भी आते हैं but आपने रोल नंबर गलत डाला है तो विद हेल्ड में जाते हैं। तो रोल नंबर के साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर जो नंबर होता है वो भी परफेक्टली करेक्ट लिखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और सॉल्व द बुक सेट। इसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग सेट होता है, थोड़ा हैंड भी हमारा सेट होता है कि कैसे हम बेयर एक्ट्स में सर्च करें और वहाँ पे हम आंसर करें, क्योंकि ये तो ओपन बुक होता है, बोलने के लिए बहुत ईजी होता है बट ये रियलिटी में ईजी नहीं होता है। जब आप एक क्वेश्चन ढूंढते हो ओपन बुक में तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो टाइम पर नज़र रखना इज़ मस्ट। सो सेकेंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। थर्ड पॉइंट है उसमें ऐसे है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर रीड करें पूरा का पूरा, जो जो आपको आ रहा है और हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताता है उसको आप टिक कर दें, उसमें वेस्ट नहीं करें टाइम, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन है वो हमको पक्के एकदम पक्के करने हैं। तो जब हम इतना पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ाई करते हुए ही दे रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन साथ साथ में कर रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो हमको ईजिली याद होता है कि अरे अच्छा इसमें यही होगा आंसर, तो उसको टिक करते हुए चलें। क्योंकि हम जब भी क्वेश्चंस ढूंढते हैं तो उसमें टाइम जाता है और हमें 40 मार्क्स ऐसे पक्के करने हैं कि कुछ हो जाए हमें तो पास होना ही होना है। फोर्थ पॉइंट ये है, चाहे आपका दिमाग आप यूज़ करें या फिर आप बेयर एक्ट को ओपन करके आंसर्स निकालें, सब कुछ आपको कहाँ नोट डाउन करना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये सब कुछ आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर करेंगे और फिर क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। बी केयरफुल रहना होता है, क्योंकि जब भी हम सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं फिर हम उसको आंसर शीट पे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD इसमें से कोई एक 1 हमको टच करना है, उसमें सर्कल करना है, बट अगर हमारा ध्यान नहीं है और हमने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया तो भी गलतियाँ होती हैं। ये तब आप समझेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे, भी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, ये बहुत सिली सिली चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है बट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो A है, बट आपने जल्दबाजी में जहाँ टिक करते हैं उसमें शीट में A की जगह आपने C कर दिया या फिर C की जगह A कर दिया, क्योंकि अगर आपको तो लगा कि 5 का A है ना, तो आपने 6 का A कर दिया, फिर आपको ओ नो शिट ये तो मैंने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया। आपको ऐसा लगेगा ऐसा नहीं होता, बट ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं 3 घंटे होते हैं, इतनी बुक्स पलट रहे होते हैं, तो आंसर करते वक्त गलती होती है, इसलिए हमें क्वेश्चन पेपर पे करना है, उसके बाद हम आखिरी में अपना जो शीट है उसमें पूरा वो फिल करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे होता है A या B, बोथ ऑफ देम और ऑल ऑफ देम अबाउ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ द ऑल ऑफ द अबाउ होता है, और कई बार हम D भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम D आंसर हो सकता है। जिसका हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, हमने ढूंढ लिया मिल भी नहीं रहा है, तो उसमें हम D को कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका इंस्टिंक्ट आपको बोल रहा है कि ये आंसर है तो आपको वही आंसर टिक करना है। फर्स्ट रीड पे ही पता चल जाता है, क्योंकि फिर हम उसको बार बार रीड करते हैं, सोचते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलता है आपको वही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, नई नई बेयर एक्ट्स खरीदें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, बट न्यू का सेट खरीदिए। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम से। बट द थिंग इज़ कि बिना नोट्स वाली रखिए, क्योंकि वो रूल में आता है, रूल में नहीं आता है, नोट्स वाली चलती है नहीं चलती है, मस्ट बिना नोट्स वाली रखिए। एग्ज़ाम में आप इतना नोट्स पढ़ते नहीं रह सकते, फट फट ढूंढना होता है, फट फट इंडेक्स देखना होता है, तो मच बेटर विदाउट नोट वाली बेयर एक्ट्स कैरी करें, सारी की सारी। कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये तो बुक है ही नहीं, घर पे रह गई, फिर आपके गए मार्क्स। पास होना है ना, सो पूरी बुक्स लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट्स का इंडेक्स पढ़ना सीखें। अगर आपको वो नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, बट आपको क्या करना है, इंडेक्स अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ा, जब आप रीड करते हैं तो वो क्लिक हो जाता है, किसका टॉपिक है, कौन सा बेयर एक्ट है, ओके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, ये बुक निकाली, ये खोला, इंडेक्स में वो टॉपिक देखा, जैसे ही वो टॉपिक मिला उसके पेज नंबर पर गए, वहाँ पेज पर वो देखा, रीड करा और आपका आंसर मिल जाएगा।
रिमेंबर, हमें इंडेक्स के थ्रू ओपन बुक जो है उसमें परफेक्टली 40 आंसर्स जो है वो परफेक्टली करने ही करने हैं। 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स का हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 40 पक्के करने हैं अगर पास होना है तो इंडेक्स पढ़ के अगर आप करते हैं और पक्के पक्के 40 कर लेते हैं, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। वैसे तो लॉ स्टूडेंट्स को लॉ ही ज़्यादा आता है और लॉ ही ध्यान देना होता है, बट यहाँ पे हम 2 मिनट का मैथ्स देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट्स मिलेंगे, तो 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट्स हो गए? 80 मिनट्स, जो कि होता है 1 आवर 20 मिनट्स। सो 1 आवर 20 मिनट्स हो गए। 40 मिनट्स हम रखेंगे शीट को फिल करने के लिए, तो हमारे 2 घंटे यहाँ पर हो गए। अब बचा हमारा 1 घंटा, 60 मिनट्स और 60 क्वेश्चंस। सो जो ये 60 क्वेश्चंस है, ये आप क्या करेंगे? इंस्टिंक्ट के थ्रू करेंगे। अगर आपने पढ़ा है और आपका ब्रेन बोल रहा है वो करेंगे, और टाइम बच रहा है जो 60 मिनट्स का है उसमें आप डी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम तो है ही है, आप और भी सर्च करके कर सकते हैं, बट बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। तो टाइम का कैलकुलेशन रखना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में 40 मार्क्स पक्के करने हैं, वो जैसे तैसे करने हैं, बट करने हैं, है ना, एकदम पक्के। अगर हम वो चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ के निकालेंगे, 40 मार्क्स कर लेंगे, बट जो बाकी का रिमेन बचता है उसके लिए हमें पर क्वेश्चन 1 मिनट ही मिलेगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप। सो बोनस टिप ये है कि जो AIB 18 का एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, ऐसा बोला जा रहा था और था भी, बट जिन्होंने डीप स्टडी किया था वो कर ले गए। सो अगर आपका गैप है, अगर आप करंटली पढ़ रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इट्स ईजियर। बट अगर आपका गैप पड़ा है, आपकी पढ़ाई बीच में नहीं है और आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और अभी से भी देखा जाए तो काफ़ी दिन हैं, हम कर सकते हैं अगर हम आज से भी स्टार्ट करते हैं तो। सो हमें अश्योर करना है 40 टू 40 मार्क्स पक्के पक्के करेक्ट करके ही आना है, क्योंकि इसमें या तो पास होता है या तो फेल होता है, बट नंबर डिस्क्लोज नहीं होते हैं। सो मस्ट है कि हम अपने 40 करेक्ट मार्क्स वहाँ पे अज्यूम, वहाँ पे हम कर ही आए कि ये हमारे 40 मार्क्स करेक्ट हैं, मतलब है, आप ज़रूर पास होंगे। जो क्वेश्चन पेपर का सेट होता है वो ABCD में होता है, पीछे होते हैं बट होते हैं। तो अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, और 40 मार्क्स तो पक्के ही करने हैं आपको, कैसे तैसे, बट वो करेक्ट ही होने चाहिए 40।